इबादत में खलल पाता। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका एक आसान सा और सलीस सा तर्जुमा आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुभान अल्लाह। कसम है जमाने की, सारे का सारा इंसान घाटे में है, लेकिन वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए और हक पर कायम रहे और सब्र की वसीयत करते रहे, सुभान अल्लाह, बस वही कामयाब है। हजरात, बारहा आपने नमाज में अइम्मा को नमाज की हालत में इस सूरह की तिलावत करते सुना होगा। हम सब का रब हमसे कह रहा है, सारा का सारा इंसान घाटे में, बस फायदे में कौन है? जो ईमान लाया और जिसने अच्छे अमल किए, हक पर साबित कदम रहा और सब्र की तलकीन की। बेशक, सुभान अल्लाह। अब तसव्वुर कीजिए, इस आयत की रोशनी में आज अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। रब जिसे घाटे का सौदा कह रहा है, आज हमारी जिंदगी उसे फायदे का सौदा समझ रही है। नहीं कहा है रब ने कि माल और दौलत की कसरत ये फायदे का सौदा है, आसमान की बुलंदियों को नाप लेना ये फायदे का सौदा है, जमीन की गहराइयों तक जाना ये फायदे का सौदा है, हवा में उड़ने वाले जहाज का बना लेना ये फायदे का सौदा है, दुनिया की किसी भी तरक्की, किसी भी उरूज पर पहुंच जाना ये फायदे का सौदा है। ऐसा तो रब ने नहीं कहा। मिलियनर बन जाना, बिलियनर बन जाना, ट्रिलियनर बन जाना, मल्टी ट्रिलियनर बन जाना, इसे तो रब ने नहीं कहा फायदे का सौदा है। लेकिन आज हम क्या है? मिलियनर बनने को फायदा समझ रहे हैं, ट्रिलियनर बनने को फायदा समझ रहे हैं, मल्टी ट्रिलियनर बनने को फायदा समझ रहे हैं, और हमारा खालिक, हमारा रमालिक रब्बुस समावात वल अर्द हमसे कह रहा है ये फायदा नहीं है। और जो फायदे की चीज है उससे हमने अपने को दूर कर रखा है, और जो फायदे की चीज नहीं उसे हमने फायदा समझ रखा है। बस यही वो पॉइंट है जहां हम स्लिप कर गए मेरे प्यारे, तो दुनिया ने हमें ठोकरें मारना शुरू कर दिया। जब तक हमने फायदे के सौदे को फायदे का सौदा समझा था, तब तक हम ही थे कि संगलाख वादियों में भी हमने कदम रख दिया था, तो अल्लाह ने अपने फजल से वहां शादाबियां पैदा कर। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है, यही और काबिल गौर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन, उसे दुनिया शिकस्त दे दे, मोमिन हो वो किसी के सामने झुक जाए रब के सिवा, मोमिन हो उसका रास्ता रोकने की हिम्मत किसी में पैदा हो जाए। हमने मोमिनों की जमात को देखा है, जब रज़ाए मौला के लिए राहे मौला में निकले, सामने पहाड़ आ गया, एक मोमिन ने पहाड़ से मुखातिब होकर कहा, क्या बुलंदियों को छूने वाले पहाड़ों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम रज़ाए मौला के लिए राहे मौला में
निकले हैं, क्या तुम हमारे रास्ते की रुकावट बनोगे? उस मोमिन की जबान से कलमात निकले थे कि पहाड़ों में शगाफ पैदा हो गया, मोमिनों के लिए रास्ता बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने मोमिनों को देखा है, तारीख हमें आज भी दिखाती है, तस्वुरात में हमने उनको देखा है, तारीख के हवाले से हमने उनको पढ़ा है कि जब साहिल दजला पर वो मुजाहिदीन, वो मोमिनीन ईरान को फतह करने के लिए कई दिनों से डेरा डाले हुए थे, बीच में दरिया था, मोमिनीन की तादाद कम और रोम की, ईरान की तादाद ज्यादा। अब जाहिर है कम तादाद वाला अगर पानी में उतरेगा तो हलाक हो जाने का खतरा है ना। उनकी तादाद ज्यादा है लेकिन फिर भी वो पानी पार नहीं करते। मुसलमानों की तादाद कम है, वो इंतजार कर रहे हैं। और यहां मदीने के लोग एक रोटी की आधी रोटी करके उस साहिल दजला के किनारे जो जिहाद की राह में, अल्लाह की रजा की राह में निकले हैं, उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उन मोमिनीन को इसका ख्याल था कि हफ्ते गुजर गए, 15-20 दिन, 1 महीना गुजर गया, मदीने के लोग भूखे रहकर हमारे लिए खाना भेज रहे हैं। कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी तो हज़रत अबू वक्कास की सिपह सालारी में वो काफिला निकला था। उन्होंने दरियाए दजला से मुखातिब होकर कहा था, ऐ दरियाए दजला, हम यहां किनारे तेरे बैठे हैं और मदीने के हमारे भाई भूखे रह के हमारे लिए खाना भेज रहे हैं, क्या तू हमारे रास्ते का रुकावट बनेगी? अब हम तेरी परवाह नहीं करेंगे, हम अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए निकले हैं। अब देखते हैं कि तू हमारे साथ क्या मामला करती है। हज़रत अबू वक्कास ने नारे तकबीर बुलंद फरमाया और सारे लोगों से कहा, आओ मेरे साथ, कि दरियाए दजला तुम्हें अपने दोष पर इस पार से उस पार ले जाएगा। सुभान अल्लाह। घोड़ों के साथ दरियाए दजला में पूरा लश्कर उतर गया। उधर ईरान के लाखों लोग खड़े देख रहे थे कि चलो अच्छा है, इनसे जंग नहीं करना पड़ा, ये खुद ही पानी में हलाक हो जाएंगे। लेकिन ये मंजर कुछ ही देर तक रहा। उसके बाद जब किनारे लगते हुए इस्लाम के मोमिनीन के काफिले को देखा तो मियां वो ये समझ रहे थे कि बगैर लड़े हम फतेह याब हो जाएंगे, लड़ना ही नहीं पड़ेगा, मुसलमान हलाक हो जाएंगे पानी से। जब दरियाए दजला के उस पार ये काफिला उतरा तो वो कौम भाग खड़ी हुई कि ऐसी कौम से हम नहीं लड़ सकते जिसे दरियाए दजला भी ना रोक सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोमिनीन थी। रब के फضل से तुम मुसलमान हो गए, लेकिन मुसलमान होने के बाद मोमिन बने क्या, ये सवाल है। जिन लोगों ने वो जमाना पाया हजरत शेर अली आगा का, अपनी नजरों से देखा होगा, जब मोमिन होता है तो हर चीज से बेनियाज हो जाता है। तो कहता है मेरा रब रज़्ज़ाक़ है, भूख लगी है तो क्या है, वो जब समझेगा तो मुझे रिस्क दे देगा। जब मोमिन होता है तो रब के फल पर कनाअत करता है। मेरे प्यारे, आज जरूरत इस बात की है, अगर अपने अहद रफ्ता को हासिल करना चाहते हो तो ये तदबीर और तदब्बुर, ये मसलहात, ये हिकमत, ये सियासत, ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी। मुसलमान से मोमिन बनने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। क्या तुमने वो नहीं देखा कि बदर के उस सहरा में 313 थे, मुकाबले में हजारों कुफ्फार कुरैश आए थे। दुनिया देख रही थी कि आज इस बदर के मैदान में इस्लाम का वजूद सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। ये हजारों कुफ्फार कुरैश इन 313 को खत्म कर देंगे, इनके खत्म होते ही इस्लाम खत्म हो जाएगा। और वो 313 किस हालत में थे? रोजे से थे। और रोजे के बाद आपकी तरह अफ्तार नहीं मिलती थी उनको, खजूर और पानी पर अफ्तार कर लेते थे। खाना रात की सूखी रोटी खा लेते थे, यानी शिकम सैर होकर अफ्तार और खाना और सहरी भी मुयस्सर नहीं था। कई दिन से बदर की वादी में थे,
लेकिन मेरे प्यारे, दुनिया ये देख रही थी, नतीजे ये निकाल रही थी कि आज पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और मईयत में ये 313 की जमात जो बदर में खड़ी है, ये हजारों कुफ़ार कुरैश इन्हें मिटा कर रख देंगे। इनके साथ साथ इस्लाम और मुसलमान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब जंग हुई मेरे प्यारे, जब नतीजा आया तो मालूम यह चला कि 313 वो कमजोर नजर आने वाली जमात, जिसके पास लड़ने को हथियार भी नहीं है, खाने को सामान भी नहीं है, वो कमजोर दिखने वाली जमात उन हजारों पर फातेह बने होंगे, सुभान अल्लाह, गालिब आ गई। क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो मोमिने कामिल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोमिनीन का आलम यही होता है मेरे प्यारे। आज आलम इस्लाम में